हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th हिंदी आरओ का चैप्टर भारत माता, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पाठ नेहरू जी की रचना हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। उनकी रचना हिंदुस्तान की कहानी अंग्रेजी में लिखी गई है, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद हरभाऊ उपाध्याय जी ने किया है। इस पाठ के जरिए लेखक हमें बताते हैं कि कई हिस्सों में बांटा होने के बावजूद भी ये पूरा हिंदुस्तान एक ही है, और भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों लोगों की जय। नेहरू जी ने इस पाठ में आजादी से पहले के अपने समय में भारत की और भारत से जुड़ी समस्याओं की बात की है। नेहरू जी कहते हैं कि जब वो कार्यक्रमों के सिलसिले में देश के अलग अलग हिस्सों में यानी अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, तो अक्सर अपने श्रोताओं से यानी अपनी जनता से भारत या हिंदुस्तान के बारे में ही बात करते थे। भारत संस्कृत का ही एक शब्द है। नेहरू जी कहते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा था। नेहरू जी का मानना था कि शहर के लोग ज्यादा समझदार होते हैं, इसीलिए वह शहर के लोगों से हिंदुस्तान के बारे में कोई बात नहीं किया करते थे। लेकिन जब भी वह किसी कार्यक्रम के लिए गांव जाते थे, तो वहां के लोगों से और किसानों से अपने देश के बारे में बात या चर्चा जरूर किया करते थे, जिसकी आजादी के लिए वो सभी मिलकर कोशिश कर रहे थे। देश के आजाद होने तक अपने देश के कई हिस्से हो चुके थे, इसीलिए गांव वालों से बात करते समय नेहरू जी उन्हें ये भी बताते थे कि भले ही अपने देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा हो गया हो, लेकिन फिर भी ये पूरा देश एक ही है, यानी हमारा भारत एक ही है। वो किसानों की उन समस्याओं पर भी बात किया करते थे जो देश के सभी किसानों के लिए एक सी थी। नेहरू जी सभी लोगों को स्वराज या आजादी का महत्व और उसके फायदे भी लोगों को समझाते थे। नेहरू जी कहते हैं कि उन्होंने किसानों को अपनी पूरी भारत यात्रा के बारे में भी बताया था, जिससे उन्हें ये महसूस हुआ कि पूरे भारत के किसानों की समस्याएं एक जैसी ही है। इसीलिए सभी किसानों का सवाल भी एक ही होता है। आज के किसान में और उस समय के किसान में बहुत अंतर है। उस वक्त ज्यादातर किसानों की समस्याएं थी कि वो गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के शिकंजे में फंसे हुए थे। जमींदार और महाजन उनसे ज्यादा सूद वसूलते थे और अंग्रेज सरकार उनसे ज्यादा लगान लेती थी। यहाँ तक कि पुलिस भी उन्हें परेशान किया करती थी, और ये सब एक विदेशी सरकार यानी अंग्रेजी सरकार के राज में या उनके कारण ही हो रहा था। इसीलिए सारे भारतवासी इस विदेशी सरकार से जल्द छुटकारा पाना चाहते थे और अपने देश को आजाद कराना चाहते थे। नेहरू जी कहते हैं कि उनकी हमेशा से यही कोशिश रही कि सभी लोग न सिर्फ अपने बारे में बल्कि इस पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचे, और उससे भी ज्यादा इस दुनिया के बारे में सोचे जिसके हम सभी एक अंश हैं। इसीलिए नेहरू जी अपनी बातचीत में लोगों से चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले परिवर्तनों का भी जिक्र किया करते थे। नेहरू जी सोवियत यूनियन में हुए बदलाव और अमेरिका की उन्नति के बारे में भी लोगों से बात किया करते थे। नेहरू जी को किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान नहीं लग रहा था, लेकिन समझाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये इतना मुश्किल भी नहीं था, और इसके 3 कारण थे। पहला ये कि लोगों ने पुराणों की उन कथा कहानियों को सुना था जिनमें इन देशों की कल्पना की गई थी। दूसरा कारण ये था कि कुछ लोगों ने हमारे देश के चारों कोनों की यात्राएं की थी, यानी पूरे देश में घूमे थे। और तीसरा कारण ये था कि कुछ पुराने सिपाही बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने के लिए तो कुछ नौकरी करने के लिए विदेश गए थे। इसीलिए गांव के लोगों को विदेशों में चल रही गतिविधियों के बारे में समझाना आसान हो गया था। सन 1930 यानी 1930 के बाद जब पूरी देश दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई थी, तो इस आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के देशों में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में नेहरू जी ने लोगों को बताया था, जिसे लोग आसानी से समझ भी गए थे। आगे नेहरू जी बताते हैं कि अक्सर कई कार्यक्रमों में उनका स्वागत भारत माता की जय के नारे के साथ होता था, लेकिन जब वो लोगों से इस नारे का मतलब पूछते तो लोग जवाब नहीं दे पाते थे और एक दूसरे की तरफ देखने लगते थे। लेकिन एक दिन एक हट्टे कट्टे जाट किसान ने उन्हें भारत माता की जय का अर्थ बताया। उसने कहा कि भारत माता का अर्थ धरती से है। इस पर नेहरू जी ने उससे फिर से प्रश्न पूछा कि कौन सी धरती माता, तुम्हारे गांव की धरती या इस पूरे जिले की धरती या सूबे की धरती या फिर सारे हिंदुस्तान की धरती? अब जाट किसान इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तब नेहरू जी ने उसे समझाया
कि भारत सिर्फ उतना ही नहीं है जितना उन्होंने समझ रखा है। नेहरू जी के कहने का ये अर्थ था कि नदी, पहाड़, जंगल और अन्न से भरे हुए ये खेत खलिहान और करोड़ों भारतीयों से मिलकर ही ये पूरा हिंदुस्तान बना है। दरअसल भारत माता और कोई नहीं, भारत में रहने वाले यही करोड़ों लोग हैं। इसीलिए भारत माता की जय का अर्थ है इन सब की जय, इन सभी करोड़ों भारतीयों की जय। आगे नेहरू जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वो सभी भारत माता के ही अंश है। नेहरू जी की ये बात सुनकर उन सभी गांव वालों को, किसानों को ये समझ आ गया था और उन सभी की आंखों में एक अजीब सी, एक अलग सी चमक आ गई थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो या कोई बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो।